तो होश डेवलप करना है। कैसे? 20 मिनट आंख बंद कर लो और जिस म्यूजिक को मैं लगाने आ रहा हूं पूरी शरीर छोड़ के एकदम शांति से, कुछ करना नहीं है, सांस को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और मैं यहां रहूंगा और हर दिन ध्यान करना है 1 घंटा। उसके बाद क्लास शुरू होगी। करना ही करना है, मतलब कंपलसरी है, पार्ट ऑफ द सिलेबस है वो। और कुछ तुम्हें ध्यान में करना ही नहीं। दिमाग लड़की के पास जा रहा है और ले जाना है, एक के पास जा रहा है 4-5 के पास ले जाना है, उसको रोकना नहीं है। तुम्हारे हाथ में ही नहीं, तुमको पता है कहां दिमाग है? पता होता तो ऐसे हाथ लगा लेते, यहां लगा लेते हाथ कि भैया दिमाग मेरा यहां है, कुछ का घुटने में होता यहां लगाए बैठे होते। जब तुमको पता ही नहीं कि वो विचार कहां से उठ रहे हैं तो तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम कुछ मत करो। तो ध्यान अब आज से कंपलसरी है। आपको आना है, यहां ध्यान करना है, चुपचाप बैठना है, बस कुछ करना। ध्यान मतलब अक्रिया। अक्रिया मतलब आप कुछ नहीं करोगे, आप जो हो रहा है उसको देखोगे। और कोई चिल्लाएगा नहीं क्लास में, रुक जाओ बात सुन लो तब जाओ, ये सब कोई नहीं कहेगा क्लास में। आदमी थोड़ा सा बेहोशी में भी चला जाता है शुरुआत में। तो आप बैठोगे आज 20 मिनट, आंख बंद कर लो और साउंड पे कंसंट्रेट करो या अपनी सांस पे, दो ही जगह भागो। अवेयरनेस ये जरूरी है राजा बनने के लिए। आज ये देश की जनता क्यों परेशान है? होश में नहीं है। जब ये म्यूजिक लगेगी तो तुम्हें एक्चुअली क्या है ना, इसकी धुन बहुत प्यारी है और इसका ये जो चैंटिंग हो रही है इसका कोई मतलब क्या है? ब्रह्मानंद स्वरूपा, जो ब्रह्म के स्वरूप में है वो जगदीश है, तुम्हारे बारे में कह रहा। ये कोई हिंदू मंत्र नहीं है। फिर अखिलानंद स्वरूप, ईशा महेशा, मतलब जो अखिल है, मतलब डिवाइडेड है ही नहीं, द्वंद्व है ही नहीं, वो भगवान शंकर है, मतलब तुम। ये कोई हिंदू मंत्र नहीं है। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो जगदीश है, जग का मालिक। और अखिल जो है, मतलब जो टूटा हुआ नहीं है, द्वंद्व नहीं है, वो महेश है, यानी शंकर। हनुमान जी कह रहे हैं मैं तुमको शंकर बनाना चाहता हूं, और राम जी कह रहे हैं मैं तुमको शंकर। तुलसीदास में रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं तुलसीदास के मुंह से कि मेरी पूजा वही कर सकता है जो शिव हो गया हो। शिव मतलब शंका विहीन। कल से जो भी टाइमिंग क्लास की है उससे आधा घंटा पहले आना है और नहा धो के आना है एकदम से। चाहे जितनी ठंडा को ठंड, पानी हमेशा रूम टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, बहुत ठंडा में नहाना भी नहीं चाहिए। और औरतें, सदगुरु कहते हैं कि लड़कियां कई बार सर पे पानी नहीं डालती, हमेशा डेली उनको धुलना नहीं होता है, तो कहते हैं इतना पानी लेके वो यहाँ पे पहले रख लें, यहाँ पे ठंडा कर लें, क्योंकि जब तुम पानी यहाँ डालती हो तो सारी शरीर की गर्मी तुम्हारे सर की तरफ भागती है। इसलिए लड़कियों को माइग्रेन की समस्या बहुत होती है। लो से हाई की तरफ तो भागेगा ना। अब शरीर, सर का टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी का कम हो गया, तो शरीर का सारा टेम्परेचर कहां भागेगा? सर की तरफ। इसलिए तुम घरों में देखो, औरतें इस बात का बहुत शिकायत करती हैं, सर में दर्द हो रहा। आदमी कहता है कि तुम जब देखो तो तुम्हारे सर में दर्द होता रहता है। उसके पीछे वजह यही है। तो सदगुरु ने कहा कि आप डेली बाल नहीं धुल सकती हैं, कोई बात नहीं, आप इतना पानी लें और यहां पर रख के उसे ठंडा कर ले पहले, कि आपका दिमाग ठंडा हो जाए, फिर आप नहा लीजिए। और आदमी को तो शुरुआत करनी ही चाहिए।
इसलिए पहले बाल्टी से नहाते थे तो मग से पानी उठा के सर पे डालते थे। देखो कितना सूथिंग वो है, साउंड है। आओ आधा घंटा ध्यान करो पहले, सांस बस दो ही काम करना है, कुछ करना नहीं है। या तो तुम इस म्यूजिक को सुनो और या अपनी सांस को देखो, तीसरा कहीं जाना ही नहीं। और सांसें तुम्हारी मिरेकल है, अभी खत्म हो जाए खत्म। तुम कीमती चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। तुमको लगता है घड़ी कीमती है, गाड़ी कीमती है, सब छीनने वाली चीजें हैं। किसी की सांस छीन के दिखाओ कि तुम्हारी सांस लेके मैं अपने अंदर चलाऊंगा। तुमने जिन चीजों को कीमती मान रखा है वो सब छीनने वाली हैं। तो पढ़ाया ही ऐसा गया है। अच्छा वो हम पढ़े नहीं, हम भी पढ़ लेते तो तुम्हारा वाला हाल हो जाता। तो सौभाग्य से हम पढ़े नहीं। अगर हम पढ़ लेते तो हमारा तुम्हारा वाला हाल हो जाता। शादी नहीं हो रही है, शादी करने वाली चीज है। हो ही जाएगी। तुम्हारी माता जी कहे नौकरी नहीं पाओगे शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं पाओगे शादी नहीं होगी, तो हम लड़की लेके भाग गए। फिर लेके घर तो बताइए कर लिए जी, तुम कह रही थी ना नौकरी नहीं पाओगे तो। अरे मैं मजाक कर रही थी, तो हमसे काहे कर रही हो। बस जीवन में यही दो चीज बची, नौकरी और शादी, और कुछ बचा ही नहीं। नहीं तो देश आजाद हो पाता। वो सुभाष चंद्र बोस, वो डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, ये लोग भी नौकरी कर लेते अंग्रेजों की। भगत सिंह को बना देता अंग्रेज सरकार एसएसपी कहीं का कि भैया एसएसपी लाहौर, वो भी बिल्ला उल्ला लगा के लाहौर में टहलते डंडा वंडा लेके। डॉक्टर अंबेडकर को भारत का पहला राष्ट्रपति बना देते, वो लड़ते नहीं किसी के लिए कि भाड़ में जाए दलित, हमें क्या लेना देना। लेकिन उन लोग के पास अपने जीवन में अपने समय का एक गोल था बड़ा, वो क्षमता विहीन लोग नहीं थे। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने नौकरी नहीं की? फिर लगा नहीं यार थोड़ा बड़ा काम करना चाहिए, ये सब तो छोटी बात, आगे बढ़ गए। होश